हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी मंडी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से ही मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो आईआईटी मंडी के साथ में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट ओपन करना है किसी ब्राउजर के अंदर, ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है rozgarresult.com। नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट यहाँ पर भी लिखा आ रहा है कि www.rozgarresult.com। तो अपने आपने यहाँ पर किसी ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करना है। और जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर ले तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप नीचे की तरफ जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास यहाँ 3 कॉलम आएंगे। पहला जो कॉलम यहाँ पर दिया है रिजल्ट के लिए दिया है, दूसरा कॉलम दिया है एडमिट कार्ड के लिए, जो आपका थर्ड कॉलम दिया है टॉप ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का जो लिंक दिया है आईआईटी मंडी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस वाले लिंक के ऊपर। ठीक है, और जैसे आप इस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इसके जो पेज की जो डिटेल्स है आईआईटी मंडी के बारे में आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में न्यू विंडो खुल के आ चुकी है। तो मुझे इसकी तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा और जैसे मैं इस पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो वैकेंसी आई हुई है कहाँ से आई हुई है। तो यहाँ पर बताया कि आईआईटी मंडी की तरफ हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट 2021, जो कि पोस्ट जो डेट है यहाँ पर 14 मई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 43 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 43 वैकेंसी दी हुई है, जिसकी जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है कितना 5 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो 4 जून दी हुई है। ठीक है, कहाँ से जो फीस का जो आपको पेमेंट करना है लास्ट डेट उसकी बताई हुई है। तो 4 जून के अंदर से पहले आप क्या कर सकते हो, अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड के भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं है और ना ही कोई एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, तो आगे हम नीचे देखते हो क्या क्या चीज़ें दी हुई है। साथ में इन्होंने बताया कि आईआईटी मंडी वेरियस पोस्ट का भी जो रिजल्ट भी वो भी डिक्लेयर नहीं है, एग्जाम होगा तभी तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप बात करते हैं यहाँ पर फीस के बारे में। तो यहाँ पर आपकी फीस कितनी लगने वाली है, तो फीस के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपकी वहाँ पर 100 रुपीज़ लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। ठीक है, साथ में अगर आप SC ST या PH या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी यहाँ पर 0 फीस लगने वाली है। तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है, यू कैन अप्लाई राइट नाउ। आगे चलते हैं, हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पेमेंट का जो मोड बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अपना नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि एज का जो लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज आपकी यहाँ पर बताई हुई है कि जो कैलकुलेट की जाएगी 4 जून 2021 तक कैलकुलेट की जाएगी। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हो गए एडवर्टीजमेंट के अंदर, उनको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के अगर हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट यहाँ पर दी हुई है टेक्निकल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की। तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया 40 दिया हुआ है, नंबर ऑफ आपकी टोटल पोस्ट दी है 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर रख दिया है कि आपके पास में BTech या MTech होना चाहिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। साथ में यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस आल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एडवर्टीज के अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरी पोस्ट का हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया 40 दिया हुआ है, टोटल पोस्ट आपकी 1 है। तो यहाँ पर भी मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन के पास में होना चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स साइंस में आपके पास में 55% आपके पास में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर कोई और जानकारी आपको चेकआउट करनी है तो आप इसका जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और बाकी चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई है बाकी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट या तीसरी पोस्ट दी है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के बारे में दी है। तो एज आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी 5 है। तो यहाँ पर मांगा है कि डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास में होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड या डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है उनके अंदर। साथ में दूसरा पॉइंट बता रहा है कि एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर कोई और जानकारी चेकआउट करनी है तो एडवर्टीजमेंट को आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के बारे में। तो यहाँ पर बताया कि एज का क्राइटेरिया 35 नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में जो टोटल पोस्ट है 1 दी हुई है। यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश के अंदर। एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा हुआ है। ठीक है,
आगे चलते थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें, बाकी पोस्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है जूनियर सिविल इंजीनियर के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एज का क्राइटेरिया 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी 3 दी हुई है। और यहाँ पर आपसे क्या मांगा हुआ है, डिग्री होना चाहिए आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। या फिर यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर दी हुई है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए। एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी 14 है यहाँ पर। या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या सिविल, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है उनके अंदर, ठीक है। या फिर आपने बीएससी किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ में किया हो। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और ऑफिस एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए। ये सभी के लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं जो बाकी न्यू वैकेंसी दी हुई है। तो लास्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए है, जहाँ पर एज का क्राइटेरिया 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी 12 है। और यहाँ पर आपको बता दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी ब्रांच के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन लेक लगाई हो कि आपके पास में 55% होने चाहिए, ठीक है। साथ में इन्होंने लिखा है कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। या फिर दूसरी कंडीशन लगा दी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है 55% के साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते हैं इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। साथ में इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके कैसे चेकआउट कर सकते हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो लिंक है यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है लिंक जो दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हो आईआईटी मंडी की तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक हियर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ इसके जो यहाँ पर दिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। अगर मैं क्लिक हियर पर क्लिक करूँगा तो अप्लाई करने का प्रोसीजर मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आता है। तो यहाँ पर लिखा है आईआईटी मंडी, ऊपर की तरफ आप देख रहे होगे आईआईटी मंडी लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक तरफ, यहाँ पर लिखा है कि वेलकम। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी इसके अंदर और यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास में एक न्यू पेज खुल के आएगा। तो वहाँ पर आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखो इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पर अपना नेम लिखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। और उसके बाद आपको क्या होगा, नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करके अपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इसी पेज को जो हमारा दिया हुआ था। और उसके बाद आपका जो ईमेल और पासवर्ड रहेगा आप उसको यहाँ पर डालकर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और आप साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो। अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मांगे हुए हैं उनको आपको देना होगा। साथ में आप जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसी हिसाब से आपकी फ़ीस ली जाएगी। यानी कि अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अपनी एक फ़ीस जितनी भी एक पोस्ट के लिए फ़ीस है, अगर आप उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस चार्ज की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आपकी फ़ीस यहाँ पर 100 ली जा रही है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। अगर आप कोई कैंडिडेट ऐसे हो जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो फ़ीस ले जाएगी 200 रुपीज़ ली जाएगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतनी हिसाब से आपकी यहाँ पर फ़ीस चार्जेस की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो हम बैक आते वापस से, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अगर आप इसको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इसको डाउनलोड हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ।
तो ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पास में खुल रही है। तो देखो IIT मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है मेरे पास में। तो आपको करना क्या होगा, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर करंट ओपनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट एट IIT मंडी, साथ में लिखा है यहाँ पर डिटेल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे पास में डायरेक्ट खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मुझसे पूछेगा कि आप इसको दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसको ओपन कर लूँगा। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं करा है तो यहाँ पर आप डाउनलोड इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं इसको सिर्फ ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास में एक ड्राइवर है, गूगल ड्राइवर। तो मैं इसके अंदर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पूरी पोस्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई है, कहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर बताया IIT मंडी की तरफ से वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट आपकी 5 मई रहने वाली है और यहाँ पर जो लास्ट डेट है इसकी कितनी है, 4 जून यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। साथ में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट दी हुई है तो कितनी यहाँ पर वैकेंसी है, कितनी सैलरी है। पहले हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसकी यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी 56,100 से लेकर 1,70,500 तक। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है 40 और यहाँ पर जो वैकेंसी अनरिजर्व के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है। दूसरी बात करते हैं स्पोर्ट ऑफिसर के लिए, सैलरी आपकी 56,100 से लेकर 1,70,500 रहने वाली। एज का क्राइटेरिया सेम आपको दिया हुआ है और अनरिजर्व के लिए कैंसी यहाँ पर एक वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर के जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो सैलरी बताई हुई है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपकी रहने वाली है। एज का आपको जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 35 साल और SC में 1 वैकेंसी है, OBC में 2 वैकेंसी है और अनरिजर्व में आपकी 2 वैकेंसी दी हुई है। टोटल वैकेंसी आपकी 5 दी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर सुपरिटेंडेंट के बारे में। तो सैलरी आपकी दी हुई है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक और एज का क्राइटेरिया 35। SC के लिए 1 वैकेंसी है, OBC 2 वैकेंसी, EWS 1 वैकेंसी और अनरिजर्व आपकी 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी 6 हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के अंदर। तो आपके 35,400 लेकर 1,12,400 रहने वाली है। एज का क्राइटेरिया 35 दिया हुआ है और सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी हुई है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर के बारे में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली आपकी जो सैलरी पे स्केल रहने वाला आपका यहाँ पर दिया हुआ है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक और यहाँ पर एज का क्राइटेरिया 35। OBC में सिर्फ 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व में आपकी 2 वैकेंसी दी हुई है। टोटल पोस्ट आपकी 3 दी हुई है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के बारे में। तो यहाँ पर जो सैलरी आपकी दी हुई है, सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपकी रहने वाली। एज का क्राइटेरिया 30 दिया हुआ है। SC में आपकी 2 वैकेंसी है, ST के अंदर 1 वैकेंसी, OBC के अंदर 5 वैकेंसी है, EWS 2 वैकेंसी और अनरिजर्व के अंदर 4 वैकेंसी दी हुई है। टोटल पोस्ट आपकी 14 दी हुई है। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी वैकेंसी दी हुई है इस वाली पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो सैलरी की बताई हुई है 21,700 से लेकर तो यहाँ पर जो है 69,100 रुपये आपकी रहने वाली है। एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर 30 से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में ST के लिए 2 वैकेंसी दी हुई है, OBC 4 वैकेंसी, EWS 2 वैकेंसी, अनरिजर्व 4 वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी आपकी 12 दी हुई है, ठीक है। तो सारी पोस्ट का यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसको डिटेल में चेकआउट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको जैसे मैंने आपको डाउनलोड करके बताया उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में यहाँ पर एक एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल बताई हुई है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए एक एक पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर और भी दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो उसकी पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है कि आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए भी सभी के यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टेक्निकल जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। तो पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो। साथ में आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी जो फीस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर फीस ली जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो IIT मंडी के साथ में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी जॉब अपडेट के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज।